हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। और इसका गुनाह झूठ बोलने वाले पर होगा, यानी आपको इससे लेना देना नहीं है। अंजुम है, इनका सवाल ये है, सॉरी मोहम्मद अंजुम रज़ा है। मौलाना साहब पहले अपना आप नाम बदल लीजिए टाइटल पे, अल्लाह ताला ईमान की दौलत दे उसे भी। आपने कहा कि 3 से ज़्यादा मरतबा आपने इस मसले पे मेल कर दिया, मेरा कोई जवाब नहीं आया। आपको पहले किसी ख़ास वजीफ़े से कश्फ हासिल था, लेकिन उसके बाद ये कश्फ चला गया। अब लाख कोशिश के बावजूद भी वापस नहीं मिलता। सूरह नूर के बारे में मैंने सुना था कि जिसका कश्फ चला जाए सूरह नूर से वापस आता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपकी किताब मसाइल शरीयत के अंदर कुछ वज़ाइफ देखे थे, तो सोचा आपसे इस ताल्लुक़ से रब्ता करूं। सूरह नूर पढ़ी है, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। ज़िला अमरोहा के इमाम साहब, असल में जो आपने वजह बताई कि 2-3 दफ़ा आपने मेल किया होगा, बिल्कुल आप अगर कह रहे हैं तो क्योंकि चैनल आवाम की मसाइल का है, ठीक है, और इसमें इस किस्म की वीडियोस बनाना तो फिर ये कि लोगों के लिए बहुत बेनिफिट वाली नहीं होती। हर शख्स के काम की है भी नहीं, हर शख्स के समझ की है भी नहीं, तो इसलिए मैंने शायद उस मेल को डिलीट कर दिया होगा। ख्वाबों की ताबीर, नाम के मायने, इस्तिखारे, ये नाम रखना कैसा, इस तरीके के गैर ज़रूरी मसाइल जो ज़रूरत के मसाइल से हट के होते हैं, मैं इसलिए उनको डिलीट कर देता हूँ। आपने कहा कि आप एक मस्जिद के इमाम हैं, किसी अमल के ज़रिए से आपको कश्फ हासिल हुआ और उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद चला गया, और आपने ये जो आखिरी लाइन लिखी है ना कि हम पहचान कैसे करेंगे कश्फ के ख्वाबों की, हम पहचान कैसे करेंगे, इस लाइन के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो ये मैं बताऊं कि खोए हुए कश्फ को वापस पाने के लिए बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। सूफिया इकराम ने, अहले तरीक़त ने बहुत सारे तरीक़ेकार इरशाद फरमाया कि जिससे खोया हुआ कश्फ पाया जाता है, लेकिन इस वाले केस में कश्फ के मामले में ख़ास तौर से पाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले इस चीज़ पे गौर किया जाए कि इसके खोने की वजह क्या है। अगर आपने खोने की वजह दूर नहीं की तो आप वापस वज़ाइफ से, अमलियात से कश्फ को नहीं पा सकते, पहली चीज़, ठीक है। तजुर्बे की मैं बात बता रहा हूँ कि वापस नहीं पा सकते। एक बहुत मशहूर वाक़या गौसे आज़म सरकार के बारे में है कि एक वली जो आसमान पे, जिनको उड़ने की करामत मिली हुई थी, तो वो जब बगदाद से उड़ते हुए गए तो मन में उनके ख़्याल आया कि मैं बहुत बड़ा वली हूँ। गौसे आज़म ने उनकी विलायत को सल्फ़ कर लिया। तो कश्फ के मामले में ये ज़रूर होता है कि बंदा कहीं ना कहीं तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, और इसके खोने की बहुत सारी वजूहात हैं। पहले मैं चंद वजूहात पेश कर देता हूँ, उसके बाद मैं सूरह नूर पे बात करूँगा, और जो आपने आखिरी लाइन लिखी है कि इसके ख्वाब की पहचान कैसे होती है, फिर उस पर बात करेंगे। आपको मेल मेरे डिलीट करने से तकलीफ़ हुई, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये टॉपिक फ़िक से रिलेटेड नहीं था, इसीलिए मैंने मेल डिलीट किया, मैं मजबूर था। असल मुद्दा ये है कि इसके अंदर जिस अमल से या जिस मामलात से आपको कश्फ हासिल हुआ, उसमें 2 चीज़ें काबिल गौर होती हैं। पहला होता है कि बंदे ने कश्फ के हासिल करने के लिए कोई इरादा नहीं किया, उसने किसी और मकसद के लिए कोई वजीफ़ा शुरू किया, कोई चिल्ला शुरू किया, और इत्तिफ़ाक़न उसकी रूहानियत वजीफ़े की ज़ाहिर हो गई कश्फ के तौर पे। ऐसा हो जाता है, नहीं गैर इरादतन, ठीक है, और उसने इरादा नहीं किया, तो वो एक सूरत होती है। तो उससे ये लगने लगता है अमल करने वाले को कि शायद वो साहिब कश्फ हो गया, उसको कश्फ खुलने लगे। अब आवाम देखेगी तो उनको ये चीज़ शायद समझ नहीं आएगी। कश्फ कहते हैं गैब की ख़बर को जानना, या गैब की ख़बर अल्लाह की तरफ से बंदे को बता देना, फ्यूचर के बारे में दिखा देना,
बता देना, इस तरीके के मामलात को कश्फ कहते हैं। यानी खुलना, उसका सीना खुल जाता है, बहुत सी चीज़ें वो देख लेता है अपने बारे में, पराये बारे में। इसके दर्जे और मरातिब अलग अलग होते हैं कि कौन कितना देख सकता है, उसके दर्जे। फिर इसमें भी ये दर्जे होते हैं कि कौन अपनी इच्छा से जब चाहे देख सकता है और कौन इतना लिमिटेड, उसके आगे बाउंड्री है कि जब अल्लाह चाहेगा उसको उतनी दिखा देगा। तो इसके अलग अलग मनसब होते हैं कि जितना हाई लेवल का बंदा तरीक़त में होगा, अमलियात के अंदर होगा जानकार, तो उसके दर्जे उस हिसाब से होंगे। तो कश्फ हकीकत में ये चीज़ है। तो दूसरी चीज़ ये है कि एक होता है कि इरादतन उसने किया कश्फ के लिए और उसने उसको हासिल कर लिया। दूसरा तरीका ये, आपके वाले केस में आपने बोला कि आपने वजीफ़ा किया और आपको कश्फ हासिल हो, तो आपने ये चीज़ नहीं लिखी कि आपने जो वजीफ़ा किया वो क्या किया, कश्फ के लिए किया था या कश्फ के लिए नहीं किया था। अगर नहीं किया था और उससे आपको कश्फ आया और आने के बाद चला गया, तो आपका सवाल सिरे से ख़त्म हो गया। फिर आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपको कश्फ आके चला गया। ऐसा होता है कभी कभी बंदा अपने मरातिब को तय कर रहा होता है रूहानियत में, तो उसको बहुत अच्छी अच्छी नेमतें, चीज़ें दिखाई देती हैं। ये एक दर्जे होते हैं, चलते हैं। अमल जो पढ़ रहा उसके मकबूलियत की निशानी भी आप समझ ले होता है। तो उसमें वो कश्फ का था ही नहीं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो आपको ये लगा कि मुझे कश्फ आया और आके चला गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर, तो आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं अगर आपने वजीफ़ा किसी और मकसद से किया था। लेकिन अगर आपने वजीफ़ा ख़ास कश्फ को हासिल करने के लिए किया था, फिर तो कश्फ आपके पास आया, तो वो वजीफ़ा यानी सही काम करा, आपने उसकी शराइत को अच्छे से समझ लिया और सही अमल किया, अल्लाह ने आप पर रहमत कर दी। अब मुद्दा ये है कि वो चला गया, तो उसके जाने की जो सबसे आम और कॉमन वजह है, जो 99% पाई जाती हैं लोगों की शिकायतों में, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से, तो उसमें होती है इजहार कश्फ। सबसे अहम कि वो अपने कश्फ का लोगों के सामने इजहार भी करते हैं, नंबर एक, और उसके इजहार में अंदाज़ तकब्बुराना रहता है। दोस्तों में बैठ के, घर वालों में बैठ के, रिश्तेदारों में बैठ के। अच्छा, इसका इजहार करने का तरीका इतना अच्छे अंदाज में शैतान पेश करवाता है कि आप उससे यकीनन धोखा खा जाओगे, शुरुआती दौर में धोखा खा जाओगे। आप सो के उठे, आपने फैमिली में बोला, उठते ही मान लो आपकी बीवी बच्चे, अब ज़ाहिर हो सकता है आप, मालूम नहीं आप शादीशुदा हैं या नहीं, लेकिन आपके बीवी बच्चे, आप उठे और बोले कोई आज फ़ला गांव से मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, आप ये खाने की तैयारी कर लेना आपकी वाइफ से। अब जाहिर है कि वाइफ को तो नहीं पता कि आपको ये चीज़ कैसे पता चली कि आने वाले। अब वाइफ सवाल तो करेगी कि आपको कैसे पता। अब इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे और कैसे देंगे, यही डिपेंड करता है कि आपका कश्फ रहेगा या चला जाएगा। अब आपके अंदाज़ में अगर ऐसा होगा कि बस मुझे पता चल जाती हैं चीज़ें, बस मैंने ख्वाब देखा और मुझे अल्लाह ताला ने ख्वाब के ज़रिए बता दिया, या फिर आपने बता दिया कि हाँ मैं कश्फ का वजीफ़ा कर रहा हूँ, या फिर मुझे कश्फ हुआ इस मसले में, मैंने बता दिया, तो ये इजहार से बहुत जल्दी चीज़ें दूर हो जाती, बहुत जल्दी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि एक पार्टनर का भी अक्लमंद होना ज़रूरी है, और उसकी भी यही वजह है कि अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे ये चीज़ जानते हैं कि आप किसी अमलियात को करते हैं, 40 चिल्ला वगैरह कुछ करते हैं, तो उसमें पार्टनर का समझदार होना ये है कि वो हर मसले पे सवाल ना पूछे, हर जवाब उसके मतलब का नहीं होता। अगर आपने उन्हें बता दिया कि भाई कोई मेहमान आने वाला है, आप खाना तैयार कर लो, तो वो ख़ुद समझ जाए कि मुझे इनसे सवाल नहीं करा, इन्होंने बोला है तो मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए। कहीं कहीं फैमिली का भी दखल होता है, इसलिए कहते हैं ना अक्लमंद की सोहबत बहुत अच्छी है, किसी बेवकूफ़ की सोहबत से तनाई अच्छी है, तो वो सोहबत ले डूबती है। तो एक इजहार ये होता है। एक होता है कि आप ख़ुद इजहार कर देते हो। ख़ुद का इजहार कैसे होता है, इसका भी मैं आपको तजुर्बा बताता हूँ। आप रात को सोए, आपको ये इल्म आ गया कि सुबह आपसे कौन मिलने आएगा। अब जब वो बंदा मिलने आता है ना, आप उसके मिलने से पहले ख़ुद उसको बताते हो, और भाई साहब क्या हाल चाल है, आप मिलने आने जाने वाले थे, मैंने आपके लिए सामान पहले ही रेडी रख लिया, या आपसे कुछ लेने आने वाला था, मैंने पहले, मुझे पता था आप आ जाओगे, ये वो। अब बंदा पूछेगा कैसे आओगे, तो आप उसे कुछ ना कुछ तो बताओगे तकब्बुराना अंदाज़ में। सबसे ख़तरनाक चीज़ है ये रूहानियत में कि बंदा अपने मर्तबे का इजहार करे। कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। हर नेमत अल्लाह ही की तरफ से है, जो कुछ दिया अल्लाह ही की तरफ से। तो खोने की पहले बात करनी चाहिए वापस पाने की निस्बत में। अगर आप
वापस पाने की निस्बत में बात नहीं करोगे तो आप वापस हासिल करने के लिए लाख वजीफ़े पढ़ते रहो, दोबारा ये चीज़ें बिल्कुल हासिल नहीं होती। बिल्कुल लोग सालों साल लगा देते हैं, सालों साल, एक बार जाने के बाद चीज़ हासिल नहीं होती। और जो आपने बताया ना सूरह नूर के बारे में, कि सूरह नूर के बारे में सुना है कि खोए हुए कश्फ को वापस पाने के लिए, बिल्कुल हकीकत है, सुना मैंने भी है, लेकिन उसका कोई एक सा ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है और उससे छोटी चीज़ें भी हैं जिससे वापस आया जा सकता है। लेकिन वो सूरह नूर नहीं है, वो दुआए नूर है, जहाँ तक मुझे याद है। आप उसे सूरह नूर समझ बैठे, वो सूरह नूर नहीं है, वो दुआए नूर है कि जो खोए हुए कश्फ को वापस पाने के लिए मशहूर है। तो सबसे पहले आप वापस पाने के हिसाब से यही देख लें कि गलती कहाँ कहाँ हुई। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आप तौबा भी कर लें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, रोज़े मुसलसल 3 रखें, उसके बाद आप उसी अमल को वापस जारी रखें। इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा जब आप इस चीज़ से तौबा कर लेंगे कि आइंदा के लिए मामला हो कि इसका लोगों पे इजहार नहीं किया जाता। हाँ ठीक है, कोई ख़बर मुँह से निकल गई बता दी, ठीक है, कोई चीज़ हो गई तो ठीक है, लेकिन मशवरा मेरा ये, अगर आप इसे नहीं भी हासिल करोगे तो ज़िंदगी में आमाल में कोई फ़र्क थोड़ी ना आ जाएगा। दूर रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक डर खौफ भी रहता है, ठीक है, डर खौफ ये रहता है कि आप वजीफ़ा कर रहे हो कश्फ हासिल करने का, आपको हासिल हो गया। अब अगर आपने रात को सोए और ख्वाब में देखा कि लड़ाई होगी आपकी सुबह, आप यकीन जानो आप उसको टाल नहीं सकते। ये याद रखना, गैब की ख़बरें इसलिए कभी कभी जानना ज़रूरी नहीं होता। आपने एक वाक़या सुना होगा, ग़ालिबन अभी मेरे जहन में नाम याद नहीं है, कि एक शख्स ने फ़रियाद की एक नबी से कि मुझे जानवरों की भाषा आ जाए। उन्होंने बोला कि तेरे लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है, फिर भी ज़िद करता रहा, आप दुआ करो मुझे जानवरों की भाषा आ जाए, मैं भी समझूँ। उन्होंने लाख समझाया कि तेरे फ़ायदे की चीज़ नहीं, फिर भी उसने ज़िद करके दुआ करवा ली। जब दुआ करवाई वो अपने घर गया, जानवर आपस में बातें करते, वो समझ लेता था, सुनता भी था। जानवर बातें कर रहे थे, आज घोड़ा मर जाएगा, हम लोग दावत खाएंगे, कुत्ता उत्ता आपस में बातें कर रहे। मालिक सुन गया, समझ गया कि घोड़ा मरने वाला, उसने बेच दिया। अपना आपको सोचा है तो मेरा फ़ायदा हुआ। घोड़ा चला गया, फिर बातें हो रही थी कि आज ये जानवर मर जाएगा, उसे भी बेच दिया। वही समझ रहा था मुझे फ़ायदा हुआ। फिर जानवरों ने बातें की कि अब तो जानवर बचे नहीं हैं, शायद मुर्गा या कुत्ता ही बातें कर रहे थे। तो उन्होंने बोला आज मालिक खुद मर जाएगा। अब ये परेशान हो गया, कर क्या सकता है, भाषा समझ ली। तो अब अगर ये भाषा नहीं समझता, वो जानवर जो इसने बेचे थे मौत से पहले, इस पे आई भी भला वो जानवरों पे आती और वो जानवर मरते, ये बच सकता था। लेकिन वो ये एक बहाना होता है तकदीर का, होने वाली चीज़ तो होती है, लेकिन हर इल्म फ़ायदेमंद नहीं होता। तो इसमें नुकसान यही होता है, एक तो डर बैठ जाता है जहन के अंदर, डर बैठ जाता है, वो डर निकलता नहीं है। डर कैसे बैठता है कि अगर मान लो आप देख रहे हो कि हाँ आपकी लड़ाई होनी है, तो वो लड़ाई होनी ही होनी है। अब इससे बचने की एक सूरत होती है जो अक्सर साहिब कश्फ अपनाते हैं। हदीस पाक के अंदर दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। फजर के बाद, असर के बाद पढ़ने के लिए 3-3 बार, ठीक है, फजर से सूरज निकलने से पहले। तो आप ये दुआ पढ़ें जब आप नुकसान का अंदेशा देखें। इसका सहारा ही लेते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे ऐसा नहीं होगा कि जो आपने देख लिया वो टल जाएगा। टल तो नहीं सकता, ये आप गांठ बांध लो। अगर आप जो चीज़ देखोगे, जानोगे, या आपके मुंह से निकलेगी, वो टलेगी नहीं। हाँ, टल सकती है अगर सामने वाला आपसे ज़्यादा मर्तबे का वो अपनी दुआ से टाल दे, एक अलग बात है वो, लेकिन मोस्टली नहीं टलती। क्योंकि साहिब कश्फ अक्सर साहिब दुआ होते हैं, मतलब जिनको कश्फ हासिल होता है, उनकी ज़बान की तासीर भी ऐसी होती है कि वो जब ज़बान से चीज़ें निकालते हैं तो अक्सर उसका ज़हूर हो जाता है, चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं। तो अब ये दुआ का ये फ़ायदा होगा कि ठीक है, टलेंगी नहीं चीज़ें, लेकिन वो बहुत छोटे दर्जे पे आके सिमट जाएगी। छोटे दर्जे पे इसकी एक मिसाल आप कुरान से ऐसा समझ लेंगे, जैसे एक कफ़ारे की सूरत बताई गई जिसको 3 झाड़ू की सीखें मार के ख़त्म करवाया गया। कफ़ारा, कानों को छेद करके, नाक को छेद करके कफ़ारे को ख़त्म, यानी बड़ी चीज़ को, बड़े नुकसान को छोटे में कन्वर्ट करके दिखा दिया गया। तो अब अगर आप देख लोगे ना ये चीज़ कि भाई ऐसा होगा कि सुबह उठोगे एक मोहल्ले में अफरा तफरी है और सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप सुबह उठ के आप कुछ भी कर लो, आप इस वाक़ये को टाल नहीं सकते। इसलिए इसमें डर ज़्यादा दिल में बैठ जाता है कि कोई कमज़ोर दिल वाला ये चीज़ देखेगा तो घबराएगा, वो कुछ भी करेगा, टलना नहीं है। बस दुआ का फ़ायदा ये होगा कि वो बहुत छोटे लेवल पे लड़ाई निपट जाएगी
आप उसके शर से बच जाओगे। अगर उसमें बचना दिखाया गया है तो बच जाओगे, ये हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखोगे तो वो छोटी छोटी में कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन होंगी ज़रूर, टलेंगी नहीं, ये चीज़ है। तो बेहतर ये है कि उसको ना ही करें, छोड़ दिया जाए। दूसरी बात ये आपने बोला कि इनके ख्वाबों की पहचान कैसे होती है। आपकी ये लाइन लिखना आपके पूरे मेल पर यानी सवाल पर पानी फेर दिया, क्योंकि आपका ये कहना कि पहचान कैसे होती है, ये चीज़ बताता है कि शायद आपको कुछ हासिल हुआ ही नहीं है कभी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि उस ख्वाब की बंदा पहचान ना कर सके। जब अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को कश्फ दिया जाता है तो उसमें कई सारे ख्वाबों के बीच में कौन सा ख्वाब रियल है ये बिल्कुल सराहत के साथ एक्सप्लेन उसके दिल में मुतमईन करके मोहर लगा दी जाती है। उसको शक आता ही नहीं है उसमें। आप पूरी रात में 10 ख्वाब देखोगे, 10 में जो जो चीज़ें रियल हैं, जो फ्यूचर में पेश आनी है, कल पेश आनी है, आइंदा होनी है, वो इतनी साफ़ सुथरी और क्लियर होंगे आपके दिल में कि आपको छाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस ख्वाब में से मेरे मतलब का कौन सा था। इसलिए ऐसे वज़ाइफ करने वालों को ज़्यादातर नींद प्यारी होती है और इसका मज़ा बहुत ज़्यादा होता है, लुत्फ़ बहुत ज़्यादा होता है। बंदा बस ये चाहता है दुनियादारी छोड़ो, सब काम छोड़ो, बस वजीफ़ा करो, सो जाओ, क्या होगा बस वो देखो। वो इसकी लज्जत बहुत होती है, यानी बहुत मिठास होती है इसमें, इसकी लज्जत। आकिब भाई अगर वीडियो देखेंगे तो बता सकते हैं कि इसका मज़ा बहुत अच्छा होता है, तो उसको यही लगता है। तो कभी भी ये आपका सवाल कि हम पहचानेंगे कैसे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। आपने सुना होगा हदीस पाक के अंदर है कि बंदा कलाम करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़बान से कलाम करता है, अल्लाह ताला उसके हाथों से कलाम करता है। तो बंदे का कहना होता है, लेकिन हकीकत वही होती है कि जो वो कहेगा फिर वही होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तकब्बुर की मैं बात कर रहा था, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने भी इसके ताल्लुक़ से एक नसीहत फरमाई है। जिन को ताबे करने के बारे में एक सवाल पूछा, क्या जिन को काबू करना चाहिए, मतलब वजीफ़ों के ज़रिए कि जिन से अपना काम कराया जाए उसको काबू। तो अल्लाह ने फरमाया कि काबू करने के बारे में कि इससे बंदा मुतकब्बिर हो जाता है, यानी जिस पे जिन है वो तकब्बुर तो करेगा, कहीं उसको कोई नुकसान पहुँचाएगा फ़ौरन बदले की भावना उसके दिल में जागेगी कि मैं इसका नुकसान करा दूँगा, ये करा दूँगा, ये मुझे जानते नहीं। कहीं ना कहीं अपना आपको बड़ा दिखाना, अज़मत वाला दिखाना, ये नुकसान कहीं ना कहीं तकब्बुर में ले जाता है। तो इसलिए ये कश्फ का हासिल करना और उसके पीछे पड़े रहना हो जाए पहले, फिर अपने बातिन को दुरुस्त कर लेना चाहिए कि बंदा इस तकब्बुर से दूर हो जाए कि लोगों पे इसका इजहार ना करे। ठीक है, किसी को ख़बर दे दे, वो मान जाए तो ठीक, ना माने क्यों, क्या, कैसे, तुम्हें क्या पता, तुम्हें कैसे, फिर उसको छोड़ दे, पानी फेरे उस पर। अगर ख़ुद मुँह से कुछ निकल जाए, बात ख़त्म, वरना तो ख़बर दे ही ना। बेहतर तो यही है कि अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल करें, अपने नुकसान से बचने के लिए, फ़ायदा हासिल करने के लिए करें तो बेहतर है। ठीक है, और कभी कभी इसके इजहार की ज़रूरत भी पड़ती है, तो इसका इजहार करने में कोई ख़राबी नहीं, लेकिन तकब्बुराना तौर से इजहार बुरा है। तो इसलिए जिन्नातों को काबू करना, कश्फ को हासिल करना, ये बंदे को कहीं ना कहीं तकब्बुर वाला कर देता है, इसलिए बचना चाहिए। वापस पाने के तरीक़ों के अंदर सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको एक दुआ बताऊंगा, आप उस दुआ का सहारा लें कुछ दिन तक, तो इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तीरे बेख़ता, रोज़े रखें, अभी तो खैर रमज़ान शुरू हैं तो रोज़े रखें लगातार। रमज़ान की बात करें, फ़र्ज़ रोज़े को अभी इसमें दखल ना दें, रमज़ान और ईद निकलने के बात करें, रोज़े रखें लगातार 7, और 7 रोज़ों में कंटिन्यू इस्तग़फ़ार पढ़ें, सिर्फ़ और सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ें और कुछ भी ना पढ़ें। जो अपने रोज़ के मामूल है वो पढ़ें, एक्स्ट्रा जो आप ज़िक्र वगैरह करते होंगे मस्जिद में, उन सब ज़िक्र को तर्क करके सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ें, और साथ में रोज़े से रहें 3 दिन। अगर तर्क जमाली करेंगे, तर्क जलाली करेंगे तो बेहतर है, ना करें तो कोई मसला नहीं है। अगर या तो बीवी से फ्री होने के बाद ही देख लें, अगर तर्क जलाली बहुत मुश्किल है, 3-4 दिन 7 दिन में कोई ऐसी आफत नहीं आ जाएगी, समझा सकते हैं भी अभी, ठीक है। तो इसमें तर्क जमाली या तर्क जलाली दोनों सूरतें ये ज़रूरी नहीं होती वजीफ़ों के अंदर, लेकिन ये क्या है कि सोने पे सुहागा वाली बात है। अगर बंदा इनको अपना ले तो थोड़ा पावर बढ़ जाती है, बस है ना, रूहानियत की क़ुव्वत बढ़ जाती है, फिर आप इसको करें। तो आप इस्तग़फ़ार लगातार पढ़ें। उसके बाद एक वक्त मुकर्रर, इसमें बहुत फ़र्क नहीं होना चाहिए, 5-10 मिनट आगे पीछे चल जाएगा, ईशा के बाद या कभी भी रात को। एक चादर बिल्कुल एक जैसी, यानी सफ़ेद हो तो बहुत अच्छा, उसको खुशबू लगा लें अच्छे से, लगाने के बाद उसको ओढ़ के बैठें, कोशिश करें कि अंधेरा हो, घर में शोरगुल ना हो, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ को 1000 मरतबा, 1000 मरतबा एक मजलिस के अंदर पढ़ें, और कश्फ के वापस आने के लिए दुआ करें, और ये 7 दिन लगातार करते रहो।
यानी इस्तग़फ़ार करनी है, रोज़े से होना है, तर्क जमाली तर्क जलाली का ख़याल रखना है। उसके बाद शाम में एक मुश्क खुशबू से कोई चादर, बेहतर सफ़ेद है लेकिन ना हो तो चलेगा, बैठ जाओ। अगर चादर का इंतज़ाम नहीं है तो अगरबत्ती पास रखें, अंधेरा रखें, शोरगुल से दूर हो, बिस्मिल्लाह शरीफ को 1000 मरतबा पढ़ें। उसी चादर को ठीक उठा के रख दें, वापस उसका इस्तेमाल ना करें। दिन में उसको पहने ना, नमाज के लिए उसको पहने ना, वापस 7 दिन तक उसी चादर को बार बार इतर लगा के इस्तेमाल करते रहें। ये पहला स्टेप है। आला हज़रत ने एक दुआ लिखी है अपने शिजरे के अंदर। असल में वो दुआ तो आला हज़रत ने लिखी किसी और काम के लिए है, किसी और मकसद के लिए, किसी और उसके लिए, लेकिन लोग उसको कश्फ के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो दुआ कश्फ में काम भी करती है। अब क्योंकि वो आला हज़रत ने लिखा नहीं है कि कश्फ के लिए, इसलिए लोगों को पता नहीं है। ना भी पता हो तो अच्छा, तो आप अगर ईमेल करेंगे तो मैं आपको वो दुआ बता दूँगा, आप उसको पढ़ें। जितनी तादाद मेल में लिख दूँगा उतनी तादाद में सुबह शाम उस दुआ को पढ़ते रहें, ठीक है। तो भी उससे आपके कश्फ को फ़ायदा हो जाएगा। आप 7 दिन तक ये तरीक़ेकार करते रहेंगे और शुरुआत में आपका कुछ भी चीज़ें ओपन होंगी वो धीरे धीरे ओपन होंगी, एकदम कुछ भी ओपन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से सब कुछ देखने लग जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 4-5 दिन तक आप करते रहें, 3 दिन 4 दिन 6 दिन ऐसा लगेगा कुछ नहीं हुआ। 7वें दिन तक अगर आपका सीना खुलना होगा तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि बहुत छोटे छोटे माइनर लेवल के ख्वाब होंगे, बहुत छोटे छोटे झिलमिलाहट चीज़ें बहुत साफ़ नहीं होंगी उसमें, लेकिन बहुत हल्के हल्के इशारे होंगे। वो इशारे होंगे धीरे 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 धीरे। अब फिर आप उसको कंटिन्यू रख लें, इस्तग़फ़ार को, इबादतों को, ज़िक्र को कंटिन्यू रख लें और वो दुआ भी आप लगातार पढ़ते रहें। धीरे 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 चीज़ें सेट हो जाएंगी। लेकिन आपको इसमें अपना वजीफ़ा जो कश्फ का था उसको पढ़ना है। आप कोशिश करें उसको बिस्मिल्लाह के साथ ना पढ़े मिला के। उस रात में जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे वो सिर्फ बिस्मिल्लाह ही रहेगी, उसमें आप अपने कश्फ का वजीफ़ा शामिल ना करें, ठीक है। एक टाइम में एक फ़रिश्तों को जमात को आने दें, दूसरों में खलल पैदा ना करें। तो बेहतर ये है कि उसको आप फजर के बाद कर लें कश्फ वाले को, या फिर अगर दोपहर में कैलूला करते हैं ज़ोहर के बाद जब कर लें। और कोशिश ये करें कि ऐसे टाइम पे करें कि वजीफ़ा पढ़ के आपको सोना होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शुरुआती लेवल पे वो इल्म हासिल नहीं होगा कि बैठे बैठे आप सब कुछ देख लो, बैठे बैठे सामने वाले का जान लो। पहले चीज़ें ख्वाब से ही होंगी कि जब आप अपनी हालत से बिल्कुल बेखबर हो जाओगे उस वक्त चीज़ें आपके ऊपर अल्लाह ताला रोशन कर देगा, फिर चीज़ें आपको उठ के पता चल जाएंगी। तो इसलिए सोने का टाइम थोड़ा एहतमाम कर लें, उसके बाद वजीफ़ा करते करते सो जाएं और ये करने के लिए सब मामला कर लें। और आप जो सूरह नूर पढ़ रहे हैं उसको सूरह नूर को हटा के ना दुआए नूर देख लें, किसी पंसूरे में हो दुआए नूर पढ़ें सूरह नूर के बदले। तो उसके बाद धीरे 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 5-7 दिन में आपको चीज़ें झिलमिलाहट के साथ, तस्वीरें धुंधली 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 रहेंगी, चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। शुरुआत में ऐसा होगा कि पूरे दिन का वाक़या कुछ भी कभी पेश नहीं आता, ना कभी आएगा, इत्तेफाक होता है। दिन में इंपॉर्टेंट चीज़ें बस सामने आ जाएंगी। फ़लाँ शख्स आज मिलेगा, फ़लाँ ये काम के लिए जाओगे तो वो होगा या नहीं होगा, कोई पिछला पेंडिंग काम था अटका हुआ है उसके लिए कशमकश जारी, आज वो हल होगा या नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़ाहिर होती चली जाएंगी। जब आप इसको फिर कंटिन्यू रखें, ये वाला वजीफ़ा छोड़ दें, जब चीज़ें क्लियर हो जाएं उसके बाद आप पढ़ते रहें, अपना जो आपका अमल था उसको जारी रखें, बस इजहार ना करें, यही सबसे अहम है। तौबा भी करें, अल्लाह रसूल के बारे में, गौसे आज़म की बारगाह में भी माफ़ी मांगे, तौबा करें कि आपसे कुछ ना कुछ भूल या गलती हुई है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर तो आप बढ़ते चले जाएंगे, फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं जब तक आप कोई गलती ना कर दें, ठीक है। जैसा देखेंगे वही होगा, उसके बरखिलाफ़ कुछ नहीं होगा, और जो देखेंगे वो टलेगा भी नहीं, ये याद रखना। तो करना है नहीं करना वो आप देख लीजिए, ना करने में ज़्यादा भलाई है, क्योंकि डर बैठ जाता है दिमाग में और चीज़ें वाकई मसला होता है। अगर एक्सीडेंट भी आप देखोगे ना कि कारों में एक्सीडेंट हो गया और कार पलट गई, तो एक्सीडेंट तो ज़रूर होगा, बट इतना हो सकता है कि आप अगर दुआ पढ़ेंगे तो वो एक्सीडेंट बच्चों की खिलौने वाली कार का हो जाएगा, घर में आपकी आंखों के सामने वो कार बच्चों की गिर जाएगी, पलट जाएगी। तो उस तरह बड़ी चीज़ को छोटे में टल जाएगा, लेकिन जो देखोगे वो होगा। बाकी किसी के बारे में कुछ कहते वक्त थोड़ा एहतियात रखें ज़बान से, ख़ास तौर से, क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि नींद से पहले ज़बान से कश्फ ज़ाहिर हो जाता है, बंदा चाहता नहीं है, बेख्याली में जो वो जिसके लिए निकालता है वो सच हो जाता है। तो बहुत एहतियात से चीज़ें बोले, किसी को बदले की भावना से कुछ नहीं। उसने सड़क चलते ही बेफजूल में किसी को उल्टे सीधे बोलते हुए चलो, गालियाँ बकते हुए चलो, बद्दुआएं देते हुए चलो, या अपनी जलन और हसद में किसी को बर्बादी की बद्दुआ देते चलो, तो इससे परहेज़ रखें।
सब्र बहुत ज़्यादा रहे, कोई कुछ कहता है तो ठीक है सुन ले। सड़क चलते हुए 10 हादसे होते, एक दूसरे से लोग टकराते, छोटे मोटे एक्सीडेंट, गाड़ियों का टकराना हो जाता है, कहा सुनी हो जाती हैं। सब्र से काम ले, बद्दुआ से काम ना ले, सबसे अहम चीज़ ये है। क्योंकि साहिब कश्फ अक्सर साहिब दुआ भी होते हैं, तो उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं, तो ये मामला रहता है। तो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला फिर ख्वाब के ज़रिए पता चलेंगी और आपको ख्वाब खुद पता चलेगा कि कौन सा कश्फ का ख्वाब है, कौन सा नॉर्मल है। इसके कंपेयर की तो ज़रूरत ही नहीं होती। आप तो ये परेशान बेकार में है कि पता कैसे करें, पता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अल्लाह ताला खुद आपको दिल में डालेगा कि ये मसला वो है जो गैब की ख़बर है, ये मसला वो है जो नॉर्मल है, और आप खुद ही दिल मुतमईन हो जाएगा आपका। अच्छा, अगला सवाल है, अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें वारसीस्टोर.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी आ